रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने की तारीख अब फाइनल हो गई है। दिसंबर महीने में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर होंगे और इस दौरान रक्षा, तेल समेत कई मुद्दों पर भारत और रूस के बीच बड़े समझौते हो सकते हैं। पुतिन की भारत यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें टिक गई हैं, खास तौर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि ट्रंप लगातार भारत और रूस के खिलाफ कड़े फैसले लेते रहे हैं। ऐसे में पुतिन का भारत आना ट्रंप के लिए खतरे की घंटी है। भारत और रूस आगे जितने भी डील करेंगे उससे अमेरिका को बड़ा झटका लगने वाला है। पुतिन की यात्रा से पहले ही भारत के विदेश मंत्री मॉस्को पहुंच रहे हैं। सोमवार को वो मॉस्को में होंगे। आधिकारिक रूप से वो शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं, लेकिन उनके इस दौरे को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पुतिन 5 दिसंबर को भारत यात्रा पर आने वाले हैं। ऐसे में इससे पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस जा रहे हैं और वहां पर संभवतः पुतिन से मुलाकात भी करेंगे। 5 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर होंगे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। यह दिसंबर 2021 के बाद पहली भारत यात्रा होगी, यानी जब से रूस और यूक्रेन का संघर्ष शुरू हुआ है उसके बाद से ये पहली यात्रा होगी। ऐसे में रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुतिन का भारत आना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। पुतिन और मोदी की बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सारे आयामों की समीक्षा होगी, लेकिन द्विपक्षीय कारोबार के विस्तार देने के एजेंडे पर खासतौर पर बातचीत की संभावना है। मॉस्को में अपने प्रवास के दौरान जयशंकर इस एजेंडे के प्रारूप पर भी बात करेंगे। सूत्रों की माने तो जयशंकर की यात्रा पुतिन के दौरे की तैयारियों पर केंद्रित रहेगी। भारत रूस शिखर सम्मेलन में ऊर्जा, रक्षा और व्यापार जैसे कई क्षेत्रों में समझौते की संभावना है। रूस की तरफ से भी संकेत दिया गया है कि पुतिन की भारत यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अब ऐसे में अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर भारत और रूस के बीच क्या संभावित डील हो सकती है। ऊर्जा, रक्षा, व्यापार क्षेत्रों में समझौते की संभावना। Su-57 युद्धक विमानों की आपूर्ति पर चर्चा। S-400 मिसाइल सिस्टम की अतिरिक्त 5 यूनिट की खरीद की भी संभावना। खास बात यह है कि Su-57 युद्धक विमानों की आपूर्ति में 70% तक तकनीकी हस्तांतरण की भी बात की जा रही है। आपको बता दें कि रूस इन दोनों के लिए तैयार है। इसके अलावा S-500 प्रणाली के संयुक्त उत्पादन, परमाणु ऊर्जा सहयोग, आर्कटिक क्षेत्र में निवेश, कृषि, व्यापार और कनेक्टिविटी परियोजनाओं जैसी पूर्वी समुद्री गलियारे यानी कि व्लादिवोस्तोक, चेन्नई को मजबूत करना भी एजेंडे में शामिल है। इस बीच रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि जयशंकर और उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव की बैठक में द्विपक्षीय सहयोग, एससीओ, ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र सुधार, G20 जैसे मंचों पर भी आपसी सहयोग पर चर्चा होगी। जयशंकर रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों का भी उद्घाटन करेंगे। यह बताना भी है कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को लेकर किसी दबाव में नहीं है और इसे दीर्घकालिक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि भारत और रूस की कोशिश होगी कि द्विपक्षीय व्यापार को तेजी से विस्तार दिया जाए। भारत रूस के बीच द्विपक्षीय कारोबार हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है, लेकिन यह मुख्य रूप से तेल पर ही केंद्रित है। वित्त वर्ष अगर 2024-25 की बात की जाए तो द्विपक्षीय व्यापार 68.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो 2021-22 के 13 अरब डॉलर से 6 गुना अधिक है। हालांकि भारत और रूस के बीच व्यापार में बहुत ही गंभीर असंतुलन है। भारत का व्यापार घाटा 59 अरब डॉलर का है, क्योंकि 90% आयात ईंधन पर आधारित है। दोनों देश अब तेल से आगे बढ़ने के लिए रणनीतिक कदम उठा रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और रूस ने 2030 तक 100 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य हासिल करने के लिए भी विविधता पर जोर देने की बात की थी। तो अब ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर टिकी हैं। विशेष तौर पर ट्रंप की नजर जरूर रहने वाली है।